सरायकेला खरसावां के राजनगर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां एक खड़ी हाईवा वाहन ने एक ही रात में दो बड़े सड़क हादसों को जन्म दे दिया। मामला रघुनाथपुर का है, जहां ब्रेकडाउन के बाद सड़क पर खड़ी हाईवा को हटाया नहीं गया और यही लापरवाही हादसों की वजह बन गई। पहली घटना सोमवार रात करीब 8 बजे हुई, जब एक बाइक सवार हाईवा से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके ठीक 2 घंटे बाद रात 10 बजे उसी स्थान पर एक और बाइक सवार हाईवा के पीछे जा भिड़ा, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इन दोनों हादसों में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज टाटा मेन अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और रात 12 बजे से हाता चाईबासा NH 220 को जाम कर दिया गया। जाम इतना भीषण था कि मंगलवार सुबह तक करीब 20 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई और जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि खराब वाहनों को हटाने और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बढ़ती जा रही है। साथ ही राजनगर CHC की बदहाल व्यवस्था को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाया जाए और जरूरत पड़ने पर मुआवजा भी दिया जाए। फिलहाल सड़क जाम जारी है और पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। उस ग्रामीणों का आक्रोश कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर है, यहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर भी है और गाड़ी मालिक के ऊपर भी है। और यही आक्रोश आज यहाँ पर जाम का रूप ले लिया है, जिस कारण आज यहाँ के गाड़ी की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि राजनगर का सबसे लंबा जाम ये इतिहास बन गया है, जो लगभग 20 किलोमीटर तक पूरब की ओर और 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर ये जाम की स्थिति बन गई है। और इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के कुछ परिजन हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या मांगे हैं इन लोगों की और क्या चाहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा पंडू लोहार है। कहाँ के रहने वाले? हम पोटका के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कैसे घटना क्या हुआ था बताइए। घटना, गाड़ी खड़ा था तो आने का टाइम में लाइट ऊपर आगे से आया, बाएं साइड बायां ले लिया और उसमें टक्कर मार दिया। इंडिकेटर वगैरह लगा था? नहीं लगा था। नहीं लगा था। तो किसको मानते हैं आप? इसको दोषी किस तरह का मानते हैं? दोषी तो गाड़ी वाला कोई, उसको कुछ ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं लगा के गया, गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें कुछ नहीं लगा था, इसीलिए गाड़ी आगे से लाइट मारा और दिखाई नहीं दिया, इसके चलते वो बाएं लेके टक्कर मार दी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो गंभीर है, घायल है, पूरा मुंडी चोट लगा है। क्या लगते हैं घायल व्यक्ति आपके? मेरा मौसा का लड़का है। अच्छा, अभी कहाँ पर भर्ती है? अभी रिम्स में भर्ती है। तो TMH ले गए थे, वहाँ पैसा की कमी होने के कारण वहाँ इलाज नहीं हो पाया और वो रिम्स रेफर कर दिया। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है कुछ अभी तक? अभी तक कुछ नहीं किया गया। कोई आश्वासन वगैरह? नहीं, हम लोग को तो नहीं दिया हुआ है पहले। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उसका इलाज का कुछ खर्चा चाहिए। अच्छा, चलिए। और इस दुर्घटना में हालांकि गरीब इंसान है, पैसे सक्षम नहीं है जो TMH में इलाज करा सके, लेकिन इमरजेंसी में TMH ले जाया गया, लेकिन न गाड़ी के मालिक अब तक इसको लेकर सीरियस दिखाई दे रहे हैं और ना ही यहाँ के प्रशासन। यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन इसको लेकर कभी भी सीरियस नहीं लेती है, जिस कारण ये दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती रहती है। दुर्घटना बढ़ने का कारण ये है कि जिस प्रकार अभी बताया गया, जहाँ भी ब्रेकडाउन होता है गाड़ी था, लाइट लगनी चाहिए थी, इंडिकेटर लगना चाहिए था, ना इंडिकेटर लगा है ना कुछ। और एक आरोप यह भी है कि लगातार राजनगर में वाहन चेकिंग होता है, ज़्यादातर 2 पहिए वाहन चेकिंग किए जाते हैं, जिसमें हेलमेट के नाम से पैसे की वसूली की जाती है, लेकिन कभी बड़ी गाड़ियों को कभी रोका नहीं गया। जबकि ऐसे बड़ी गाड़ियों में ना ही फिटनेस की चेकिंग होती है, ना ही गाड़ी के जो लाइसेंस या फिर इंश्योरेंस वगैरह, ये सब बिना चेक किए ही गाड़ी छोड़ दिया जाता है, जिस कारण ये दुर्घटनाएं इस तरह होती रहती है। अब ये कहीं ना कहीं सरकार से, यहाँ के प्रशासन से इस विधि व्यवस्था को सुधार करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनसे मांग की जा रही है कि अभी जो भी अस्पताल का खर्चा है, बिल वो दे दें, उसकी व्यवस्था कराएँ। हालांकि वक्त बताएगा, लेकिन अभी यहाँ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ और ग्रामीण है जो जिनके परिवार के लोग हताहत हुए, उनसे भी हम उनका जानना चाहेंगे। दादा, यहाँ काल रात को करीबन 9:30 से 10 बजे जो खड़ी ब्रेकडाउन ट्रक है, बड़ी ट्रक है, हाईवा है, उसमें 2 लड़का
राजनगर तरफ गए थे, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे करीबन 9:30 से 10 बजे के आसपास। वहाँ गाड़ी खड़ी है, पीछे तरफ से कोई लाइट नहीं या कोई रेडियम कुछ सिंबल नहीं, तो आगे से कोई गाड़ी आई, आंख में लाइट पड़ने के दौरान कुछ दिखा नहीं, डायरेक्ट जाके खड़ी गाड़ी में पीछे से लड़का 2 ठोक दिया, जिसके कारण एक लड़का जिसका नाम हम लोग सूरत प्रधान है, उसको ब्रेन में एकदम सीधी उसका जो ये रेड घुस गया, जिसमें बहुत भारी मात्रा में उसको नुकसान हुआ है। और अभी फ़िलहाल उसको रोड में ही पड़ा हुआ था, कोई उसको मतलब छुआ भी नहीं और पड़ा हुआ था। हम लोग करीबन 1 घंटा के बाद जब खबर मिला आए तो पूरा हम लोग तो सोच रहे थे कि स्पॉट हो गया है, लेकिन देखे बहुत ये करने के बाद थोड़ा सांस चल रहा था, लेकिन उनको हम लोग को पलटी करने का भी हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो गया था कि पलटी करेंगे तो सांस रुक जाएगा, ऐसे लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग बहुत मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किए, कोई एम्बुलेंस वाला फ़ोन नहीं उठाया, कोई नहीं। तो उसके बाद लास्ट में प्रशासन वाला गाड़ी आया और जीप गाड़ी में हम लोग उसको ज़बरदस्ती लोड करके ले गए राजनगर अस्पताल। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसका हालत देखा है कि राजनगर ये में चिटकिनी लगा हुआ है, कोई खोलने वाला नहीं। दूसरा तरफ से घूम के गए, वहाँ देखें कि जो लाश को बोल रहे हैं, जो पेशेंट को अंदर ले जाने के लिए स्ट्रक्चर होता है वो भी नहीं वहाँ पर व्यवस्था। तो हम लोग कैसे ले जाएंगे? उनको तो ढोने लायक भी नहीं है, पकड़ने लायक भी नहीं है, फिर वहाँ एम्बुलेंस भी व्यवस्था नहीं है। क्या इतना बड़ा हम लोग का राजनगर प्रखंड में एक ही एम्बुलेंस है क्या हम लोग इतना मतलब इतना बहुल संख्या में हम लोग आम जनता हैं, क्या एक एम्बुलेंस से ही हम लोग का सब कवर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, वहाँ अंदर गए तो देखते हैं कि डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं, क्या नर्स ये सबको ऑपरेशन करेगा या स्टिच मारेगा या ड्रेसिंग करेगा? उसका भी तो व्यवस्था होना चाहिए। क्यों 24 घंटा का सर्विस लिखा रहता है, 1 घंटा का भी सर्विस नहीं? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या किया, हम लोग अपना गाड़ी मंगा के उनको TMH ले गए। TMH में CCU में हम लोग भर्ती किए हैं। वहाँ अभी हम लोग 1.5 लाख रुपया अभी जमा करके उनको ऑपरेशन जारी है, अभी फ़िलहाल का खबर है। देखिए, भगवान की दया हो तो अगर स्वस्थ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है घायल व्यक्ति आपके? भाई हैं, मेरे चाचा का लड़का है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवशंकर प्रधान है। कहाँ के रहने वाला आप? जोलिया कहीं गाँव के ही हैं। तो बहुत सारे ऐसी समस्या है, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसी प्रकार आगे भी सड़क दुर्घटना होती रहेगी और इसी प्रकार लोग परेशान होते रहेंगे। अब देखने वाली बात है, इसको लेकर प्रशासन कितना सजग है, क्या कुछ करती है, क्या कुछ व्यवस्थाएं करती है, ये एक संशय बना हुआ है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोल्हान समाचार लाइव, राजनगर।